हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो F1 वीज़ा लेकर अमेरिका में एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं। F1 वीज़ा का सबसे पहला स्टेप यूनिवर्सिटी सर्च और यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि हम कैसे अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं और एक यूनिवर्सिटी में हम मिलकर फॉर्म फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप अपने साथ लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं तो आप मेरी इस वीडियो के साथ साथ हर चीज़ फॉलो कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो की एंड तक आप भी किसी एक यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट कर चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी सर्च इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले गूगल पे हम टाइप करेंगे US न्यूज़ बेस्ट कॉलेजेस। सबसे फर्स्ट लिंक जो आपके पास आएगा US न्यूज़ बेस्ट कॉलेजेस का, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करना है आपने और यहाँ आपको दिखेगा सी फुल रैंकिंग लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ अमेरिका की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके पास खुल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ ये रैंकिंग भी दिखा रहा है कि ये 11 नंबर की यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। साइड में आपको उसकी फ़ीस, पर सेमेस्टर कितनी फ़ी पे करनी है, सारी डिटेल्स नज़र आएगी। आप में से वो स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली पढ़ाई करने की इंटेंशन से अमेरिका आना चाहते हैं और हाई अचीवर रह चुके हैं अपने ग्रेजुएशन में, अपने इंटरमीडिएट में, और वो चाहते हैं कि वो एक आला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, तो ये तमाम लिस्ट उनके लिए है। आपको जो यूनिवर्सिटी समझ आती है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप मज़ीद डिटेल्स जान सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 41th रैंक पे है। नीचे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एक्सेप्टेंस रेट है। जैसे इनका एक्सेप्टेंस रेट 51% है, लेकिन अगर आप एक जीनियस स्टूडेंट हैं, आपका इंटेंशन पढ़ाई करने का है और आप चाहते हैं कि आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, तो इन लिस्ट में से आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एक तरीका है बेस्ट कॉलेजेस को सर्च करने का अमेरिका में। दूसरा तरीका जो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो एक एवरेज स्टूडेंट है लेकिन अमेरिका की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं। हम चलते हैं सर्च यूनिवर्सिटी बाय एक्सेप्टेंस रेट। चलें देखते हैं। हम गूगल पर टाइप करेंगे US यूनिवर्सिटीज़ बाय एक्सेप्टेंस रेट। आपके पास इस तरह का एक पेज खुलेगा। आप स्क्रॉल डाउन करके सेकंड लिंक पर क्लिक करेंगे जिसमें है कॉलेजेस रैंक्ड बाय एक्सेप्टेंस रेट। यहाँ क्लिक करते ही आपके पास सारे कॉलेजेस की लिस्ट विथ एक्सेप्टेंस रेट आ जाएगी। आपने यहाँ स्क्रॉल डाउन करते रहना है। सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई है, लेकिन आप स्क्रॉल करते हुए सबसे लास्ट में आ जाएंगे जिसमें ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि फुट कॉलम एक्सेप्टेंस रेट का है। आप ऑल द वे स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट पेज 500 वाले पेज पर क्लिक करेंगे और आप जब ऑल द वे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके पास वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ आएगी जिनके एक्सेप्टेंस रेट 90% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका एडमिशन ईजीली हो जाएगा और इन यूनिवर्सिटीज़ से I-20 भी बहुत आसानी से हमें मिल जाएगी। I-20 मिलते ही जब हम F1 वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन देगा वीज़ा ऑफिसर के सामने कि हमने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है। इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। अभी के लिए हम कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं। इनका एक्सेप्टेंस रेट 96% है। मोस्ट लाइकली हमें इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस रेट 95% है। आप भी कोशिश करके हर उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जिसका एक्सेप्टेंस रेट 90% से ज़्यादा है, क्योंकि चांसेस है कि हमें एडमिशन इजीली मिल जाएगा और वीज़ा के लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है।
चलें हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले गूगल पे हम टाइप करेंगे कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस रेट 95% है। इसका मतलब एडमिशन लेना बहुत आसान है इस यूनिवर्सिटी में, साथ ही I-20 मिलना भी बहुत इजी है। चलें इस पे क्लिक करते हैं और एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। इनकी वेबसाइट पे आते हैं और एडमिशन्स में इंटरनेशनल को सेलेक्ट करते हैं। चूँकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, फॉर नाउ मैं आपके साथ इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के फॉर्म को फिल करूँगी। उससे पहले सारी डिटेल्स देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 मिनट्स लेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते ही आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए भी। ये है इनकी फॉर्म सबमिशन की डेडलाइन। अगर हम स्प्रिंग पढ़ना चाहते हैं तो 1 नवंबर इज़ द लास्ट डेट टू सबमिट द फॉर्म और $80 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है। फिर डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करने हैं जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स है, आपकी पासपोर्ट की कॉपी है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जब आपको I-20 लेना होगा उस वक्त। नेक्स्ट डिटेल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं एक दफ़ा हम, जिसमें हम चूँकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास मिनिमम 2.5 GPA होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसमें आप या तो आइल्स दे सकते हैं, टॉफिल दे सकते हैं, DET दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आइल्स है तो हमें आइल्स की मार्कशीट उन्हें सबमिट करनी होगी। चलें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्लिक करते हैं और अपने फॉर्म को फिल करते हैं। मैं बताती चलूँ कि ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए है, मतलब बैचलर्स के लिए। क्लिक करेंगे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन पे। फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए हम क्रिएट करेंगे अकाउंट, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना बर्थ डेट। कंटिन्यू। आपको एक टेम्प्रेरी पिन ईमेल आया होगा जो ईमेल एड्रेस आपने मेंशन किया है उस पे। उस नंबर को एंटर करने के बाद अगेन अपना बर्थ डेट लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। यहाँ आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे क्योंकि ये एंटर करते ही आपका एक लॉगिन पोर्टल बन जाएगा कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में। अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन और क्रिएट एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन टाइप 2025 अंडरग्रेड एप्लीकेशन, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है 2024 के एडमिशन के लिए, तो 2025 पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर 2025 अंडरग्रेड स्टूडेंट पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन फ़ी है, US अगर डोमेस्टिक है तो 40, हम इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हैं तो हमारे लिए $80। फर्स्ट सेलेक्ट द लोकेशन यू प्लान टू कंप्लीट द मेजॉरिटी ऑफ योर कोर्स वर्क। 4 में से कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ की सिटी सेलेक्ट करेंगे। हैव यू प्रीवियसली अटेंडेड के स्टेट? नो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिग्री यू इंटेंड टू अर्न। चूँकि हम बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट करेंगे। व्हेन डू यू प्लान टू बिगिन एट के स्टेट, तो हम स्प्रिंग 2025 पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम स्प्रिंग 2025 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी है अक्टूबर। अगर आज हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो मोस्ट लाइकली हमें रिस्पॉन्स नवंबर की एंड तक आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास एडमिशन का डिसीजन आता है, मोस्ट लाइकली हमें एडमिशन मिल जाता है, विद इन अ वीक I-20 हमारे पास होगा। हमारे पास पूरा 1 महीना है जिसमें हम अपना वीज़ा फॉर्म फिल करके वीज़ा डेट ले सकते हैं और वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप अमेरिका जल्दी जाना चाहते हैं तो आप स्प्रिंग 2025 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट टाइम है कि आप नेक्स्ट समर 2025 के लिए अभी से अप्लाई करें। अगर आप नेक्स्ट ईयर समर 2025 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बहुत बल्क में टाइम है वीज़ा की तैयारी करने का, अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करने का और होपफुली अगर वीज़ा लग जाता है तो अमेरिका की तैयारी करने का।
तो आपके ऊपर है, बट फॉर नाउ हम स्प्रिंग 2025 सेलेक्ट करते हैं और इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडिशनल लास्ट नेम्स टू ऐड में नो। एप्लीकेंट एड्रेस में हम ऐड न्यू पे क्लिक करके अपना पूरा एड्रेस एंटर करेंगे। जब से आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं वहाँ से डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे। टाइप में सेलेक्ट करेंगे आपका परमानेंट एड्रेस है या मेलिंग एड्रेस है। मोस्ट लाइकली परमानेंट एड्रेस है, उस पर क्लिक करेंगे। कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ से भी है आप वो क्लिक करेंगे। स्ट्रीट नेम के साथ पूरा एड्रेस लिखने के बाद सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड एंटर करेंगे। इसके बाद फ़ोन नंबर, आप जिस भी कंट्री से हैं उसका कंट्री कोड लाजमी एंटर करेंगे। मैं पाकिस्तान का नंबर एंटर कर रही हूँ तो +92 और फिर पाकिस्तान का अपना नंबर एंटर करेंगे। आई गिव परमिशन फॉर कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी टू सेंड मी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, येस। ऑल्टरनेट फ़ोन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है, हैव वन और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स और गार्जियंस रिसीव्ड अ 4-year डिग्री, येस, नो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। डिड वन और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स ग्रेजुएट, नो। डिड वन और मोर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स ग्रेजुएट, नो। आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग डिटेल फैमिली इन्फॉर्मेशन, आई विल बी प्रोवाइडिंग, दोनों में से आप कुछ भी क्लिक करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्लिक करते हैं आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आर यू एस US सिटीज़न, नो। तो कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप आप यहाँ लिखेंगे। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो एंटर करेंगे। किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं उस कंट्री का नाम एंटर करेंगे। जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं वो सिटी मेंशन करेंगे। और राइट नाउ आपके पास US वीज़ा मोस्ट लाइकली नहीं होगा तो आप नो पे क्लिक करेंगे। किस तरह का वीज़ा आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? F1, जो कि स्टूडेंट वीज़ा है। कंटिन्यू। नेक्स्ट इज़ एकेडमिक प्लान, आप किस फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं वो फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर नाउ हम अकाउंटिंग सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्री प्रोफेशनल डेजिग्नेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इस चेक बॉक्स को एम्प्टी छोड़ देंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब है एकेडमिक हिस्ट्री, हैव यू टेकन और आर करेंटली इनरोल्ड इन एनी अदर कॉलेज, नो। स्कूल नेम ऐड करेंगे। मैंने इंटरमीडिएट आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है तो मैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम, कंट्री, सिटी, टाइप ऑफ स्कूल, हाई स्कूल थी वो लिखूँगी। स्टार्ट डेट, एंड डेट और सेव करूँगी। कंटिन्यू करते ही आप आ जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। आर यू हिस्पैनिक और लैटिनो, नो। कौन से रेस से बिलोंग करते हैं तो एशियन। इंग्लिश योर प्राइमरी लैंग्वेज, नो। इज़ अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश रेगुलरली स्पोकन एट योर होम, येस। विच लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको आप एंटर करेंगे। मैं उर्दू पाकिस्तान एंटर कर रही हूँ। डू यू हैव अ मिलिट्री एफिलिएशन, नो। आर यू अ मिलिट्री डिपेंडेंट चाइल्ड और स्पाउस, नो। कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं जो आपके एकेडमिक अचीवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये है एथिकल कंडक्ट इन्फॉर्मेशन। वाइल अटेंडिंग एन इंस्टीट्यूशन, हैव यू एवर बीन सस्पेंडेड, नो। डू यू प्रेजेंटली हैव चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट यू फॉर अ felony, नो। Does a previous conviction or diversion related to a felony, no. I agree that all my responses to these questions are true. Agree and continue. एप्लीकेशन फ़ी का पूछा है, क्या आपने प्रीवियसली पे की है, नो, कंटिन्यू। यहाँ हम अपना फुल लीगल नेम लिखेंगे सिग्नेचर के तौर पे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है वो सब कंप्लीट है और ट्रू है। नेक्स्ट, रिव्यू। यहाँ 2 चीज़ें हाईलाइट है जो हम एंटर करना भूल गए हैं, तो चले चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में और यहाँ हम एंटर करेंगे अपना क्वेश्चन, मिसिंग क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट मिसिंग इन्फॉर्मेशन है एकेडमिक हिस्ट्री में। क्लिक करेंगे अपनी स्कूल नेम पे। वेबसाइट का लिंक मिसिंग है, तो हम गूगल पे जाके अपनी आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल को सर्च करके वेबसाइट कॉपी करेंगे, वेबसाइट की लिंक कॉपी करेंगे और अपने फॉर्म में पेस्ट करेंगे और एक बार देख लेंगे अगर कोई कॉलम मिसिंग है तो उसे फिल करके सेव करेंगे। रिव्यू पे आ जाते हैं। वंस अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी एप्लीकेशन से तो हम सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ वो आपसे पूछेंगे कि आप वंस सबमिट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ आप ओके करके एक्नॉलेज करेंगे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। अब आप अपनी प्रोफाइल पे अपने एडमिशन ऑफिसर से बात कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, वो पूछ सकते हैं। अब सिर्फ हमें अपनी पेमेंट करनी है जो $80 हैं और 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट और आइल्स मार्कशीट शामिल है। वंस आप ये अपलोड करेंगे आपकी पूरी एप्लीकेशन एडमिशन ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी। कांग्रेचुलेशंस, आपका पोर्टल बन चुका है कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अब आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है और 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अपलोड करने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट और आइल्स मार्कशीट शामिल है। वंस आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एडमिशन ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी। वो रिव्यू करेंगे और आपको डिसीजन देंगे 4 to 6 वीक्स में। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ फॉल ब्रेक की वजह से 6 to 8 वीक्स ले लें, लेकिन मोस्ट लाइकली 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपके पास रिस्पांस आ जाएगा और होपफुली आपको एडमिशन मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह के कंटेंट और टिप्स के लिए। शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।